हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आज जितने लोग परेशान, हताश, निराश है, वो आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आज जो मेरे जीवन में है पिता वो कल ना रहे, क्योंकि वो आप पर विश्वास करते हैं और इसीलिए वो विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज हर एक बहनों के जीवन में, हर एक भाई के जीवन में आप उन्हें आशीष और बरकत देंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था परमेश्वर पर भरोसा रखो। किस पर? परमेश्वर पर भरोसा रखो। यीशु मसीह ने कहा था, जिस तरीके लूका पुस्तक अध्याय जिस तरीके 12 और वचन नंबर 22 में लिखा है, वहां पर यीशु मसीह ने कहा था, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे क्या खाएंगे, अपने प्राण की चिंता मत करो। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं ना अपने शरीर की चिंता करो कि हम क्या पहनेंगे। यीशु मसीह ने हमें समझाया, लेकिन आज हम इसीलिए भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि आज मेरे जीवन में ये नहीं है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके जीवन को, आपके बच्चों को, आपके घर को और आपके हर एक सदस्यों को, आपके हर एक चीजों में आपकी परमेश्वर ने यदि आपको चुना है, मदद करता है तो पूरा भी करेगा। भरोसा रखिए, आज डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग आज मन से परेशान हैं, बहुत सारी चीजों से, बिजनेस लेकर के, कामों को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के, लेकिन आपको डरना है नहीं। यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है। 23 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि भोजन प्राण से और वस्त्र शरीर से बढ़कर है। क्या कहा? क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर के, ये बात याद रखना। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, 24 में लिखा है, चिड़ियों पर, कौवों पर ध्यान दो, उन जानवरों पर ध्यान दो जो न काटते हैं, न बोते हैं, न कुछ करते हैं। ध्यान दो। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं न वो काटते हैं, न बोते, न उनके कोई भंडार नहीं होता है, न उनके पास कोई खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। लेकिन इंसान के पास तो सब कुछ पहले से होता है, कुछ न कुछ तो उसके बाद भंडार होता है, कुछ न कुछ घर में रखा होता है, लेकिन वो काटते भी, बोते भी है इंसान। क्या चिड़िया बोती है? पक्षी बोते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें इतनी जीवन और श्वास देता है, उन्हें खिलाता है, पिलाता है, उन्हें हर एक चीज से, बहुत सारी चीजों को परमेश्वर ने आज हमें दिया है। आज हमें केवल समझने की आवश्यकता है, जब परमेश्वर ने हमें इतना सब कुछ देने के बावजूद भी आज हम परेशान, हताश, निराश हैं। आज जीवन में जो भी कुछ है उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। मत्ती 7 के 7 में यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम क्या मांगते हैं? यीशु मसीह से कहते हैं कि हे पिता, जो मेरे जीवन में कमी है उसे आप पूरा करने वाले हैं, उसे देख रेख करने वाले आप हैं। मेरे जीवन में ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, और जो चीजें हैं पिता परमेश्वर, वो सब कुछ आप देने वाले हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और आज हम ढूंढते नहीं हैं, बस थोड़ा सा समय मिला उसमें प्रार्थना कर लिए। आज हमें उसके वचन को भी सुनना चाहिए, आज उसके बातों को भी मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, आपको कहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जागते रहो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जागते रहो, और बहुत सारी बातों को लेकर के यीशु मसीह ने कहा। और परमेश्वर वचन यह भी कहता है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या कोई ऐसा है कि चिंता करने में अपनी ही आयु को, दूसरे की बात नहीं, अपने लिए यदि तुम चिंता करते हो, किसी आपका काम नहीं हुआ है, उसको चिंता लेकर के बहुत ज्यादा परेशान, हताश, निराश हो, तो क्या वो आपकी चिंता करने से हो जाएगा? नहीं होगा। यीशु मसीह ने हमें यही समझाना चाहा कि चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी, एक पल भी, एक सेकंड के लिए वो अपनी आयु बढ़ा सकता है, तो यीशु मसीह कहता है कि ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चिंता करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, परेशानियां होती हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। आज जितने मेरे बहन सुन रहे, जितने मेरे भाई हैं,
क्या आपको चिंता नहीं है? लेकिन क्या आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं? क्या आपके जीवन में काम पूरा नहीं होगा? यदि एक चीज नहीं हुआ, आने वाले समय में 10 चीज आपके सफल होंगे। यदि आज आपका एक काम रुका हुआ है, आने वाले समय में एक भी काम आपका नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि हर एक के जीवन में शैतानी ताकत काम करती है। हर एक बहनों के जीवन में, भाई के जीवन में शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। यदि आप एक काम से टूट जाते हैं, शैतान जान जाता है कि अब इसके बाद विश्वास नहीं है, इसीलिए अब इसे परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले ही हार मान लेते हैं। आपको हार नहीं माना है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है और वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है। वो आपके घरों में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको हर तरीके से आपको बढ़ाएगा, आपको चलाएगा। इसीलिए यदि तुम सब में से छोटा काम भी नहीं जानते कर सकते, परमेश्वर ने क्या कहा? इसीलिए यदि तुम सब में से सबसे छोटा काम नहीं कर सकते तो अपनी बातों को लेके क्यों चिंता करते हो? अपनी बातों को लेकर के क्यों चिंता करते हो? जब इतना छोटा सा हम काम नहीं कर सकते हैं, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि तुम परमेश्वर के वचनों के द्वारा यदि चलते हो, इस तरीके सुलेमान ने उसके जीवन में, परमेश्वर ने कहा जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में, राजा सुलेमान के जीवन में उसको ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर किया, उसे बहुत शक्तिशाली बनाया, उसे पावरफुल किया, वैसे आज आपको परमेश्वर हर तरीके से आपको पावरफुल करेगा। किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में आपके अपने बच्चों को लेकर के टेंशन में हैं, चिंता में हैं, डिप्रेशन में, परेशानियां में हैं, बहुत सारी चिंताओं में आप हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आज मेरे जीवन में क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ, जो परमेश्वर ने आपको कार्य दिया, उस कार्य को आप अच्छे मन से, अच्छे विचारों के द्वारा आप करें, ताकि आपको परमेश्वर बढ़ाए, आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के वो जाए। हालेलुया। उगाड़ू विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं, परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने उन्हें सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से
से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको
देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाड़े विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए। अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हों, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा इस मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।